एक बार घूमते घूमते नारद जी पहुंच गए क्षीर सागर में, जहां लक्ष्मी जी इंतजार कर रही थी। गोविंद आ रहे होंगे, गोविंद आ रहे होंगे। लेकिन गोविंद को तो बहुत दिन बीत गए, बरसों बीत गए। नारद जी ने कहा, हे माँ, आज आप अकेली अकेली हो, क्या बात है? आज हमारे प्रियतम कहाँ हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, गए होंगे किसी भक्त के साथ। उनको तो भक्त जो पुकार लेता है प्रेम से, वहीं दौड़ लगा करके भाग जाते हैं। भगवान तो भक्तों के हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं। जब भी कोई पुकारे दौड़े चले आते हैं। नारद जी ने कहा, आपको नहीं पता? बोले, सच में नहीं पता। कहाँ हैं? बोले, तो सुतल लोक में रह गए हैं। वो भूमि पर भी नहीं है, वो पृथ्वी पर भी नहीं है, वो तो सुतल लोकों में राजा बलि के यहाँ उनकी द्वारपाल पर रह रहे हैं, द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं, द्वार पर पहरा दे रहे हैं आजकल। तो लक्ष्मी जी ने कहा, तो उनको लाने की युक्ति बता नारद, कैसे लेके आऊं? तो उन्होंने कहा कि जाओ, बलि की कोई बहन नहीं है, बहन बनकर के जाओ और बहन के यहाँ राखी बांधो। राखी जब बांधोगे तो अपने पति को मांग लेना, अपने हस्बैंड को मांग लेना। बोले, ठीक है। लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर श्रृंगार करके आगे आई और राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में जाकर के आवाज लगाई, ओ भैया बलि। बलि बाहर निकल करके आए, अब तक तो कोई बहन मिली नहीं, ये कहां से आई? जाकर के देखा कि 16 श्रृंगार किए हुए अद्भुत स्वरूप में महालक्ष्मी जी खड़ी हैं। मां ने कहा, भैया मैं तेरी बहन हूं, तू मेरा भाई है। भैया ने कहा, बहन जल्दी आ, फिर तेरे लिए द्वार खुले हैं, जल्दी से जल्दी जब अंदर आ जा। द्वार खुले, महालक्ष्मी को बुलाया और जाकर के सुंदर चांदी की सिंहासन पर बिठाया। अपने पति से विंध्यावली से कहा कि जाओ जाओ जल्दी से मेरी बहन के लिए जल पान लेके आओ। सोने के गंगा सागर में गिलास में जल लेकर के आए, पानी पिलाया और कहा, बहन बोल, और बहुत दिन के बाद में आई हैं, बहुत समय के बाद आई हो आप, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। बहन ने कहा, भैया क्या बताऊं, जब मेरा विवाह हुआ था ना, तो तेरा उस समय जन्म हुआ तो 6 महीने का था, तो मुझे उसके बाद समय मिला नहीं आने के लिए, तो मुझे जाने का नहीं, इसलिए मेरे मन में आया, चलो भैया को मैं याद तो दिलाऊं, कम से कम तेरी बहन तो कोई है यहां। अच्छा बहन, तूने आप बड़ी कृपा की। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया जल्दी से तू आ और तुझे राखी बांधती हूं। सावन का महीना, पूर्णिमा का दिन, रक्षाबंधन का त्योहार था। राखी बांधी। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेनाहं प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। बहन ने भैया को राखी बांधी, मेरा भैया सभी दानियों में अग्रगण्य हो, मेरे भाई की हजारों साल की उम्र हो। ये बहन का आशीर्वाद होता है रक्षा सूत्र बांधते समय भाई को। और भाई नालायक हो तो बात ही अलग है। यन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला, दानियों में अग्रगण्य हो मेरा भाई बलि। चिर जीवे, बड़ी आयु हो। राखी बांधी। बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा, मेरी बहन ने राखी बांधी है, ला जल्दी से उपहार लेकर के आ। उपहार देना है मेरी बहन को। हीरे मोती माणिक पन्ना
स्वर्ण चांदी और अनेक अनेक प्रकार के वस्त्रों के टोकरे सजवाए गए। मेरी बहन आई है, बरसों के बाद आई है। ले बहन, उपहार ले, जो तुझे चाहिए वो भी मांग लेना, संकोच मत करना। तेरे भाई के यहां बहुत संपत्ति है, कोई कमी नहीं है। संपत्ति तो होगी ना। स्वयं नारायण जहां निवास करें वहां कुबेर, अष्टलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सप्त लक्ष्मी सब तो यहां रहती हैं। जहां स्वयं नारायण हैं वहां निवास करती हैं। धन्य है बलि का वो प्रेम। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया सच बताऊं तो ये सब वस्त्र अलंकार, ये आभूषण, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये मोती, ये माणिक, ये पन्ना, ये सब कुछ मेरे पास बहुत है। पहले से कोई कमी नहीं है। मेरे यहां तो कमरे की कमरे भरे हुए हैं, कोई कमी नहीं है। देना है तो एक चीज की यहां मेरी कमी है, वो दे दे भैया। बलि ने कहा बहन क्या बात कर दी आपने, आपको जो चाहिए जल्दी से बोलो, क्या चाहिए मेरी बहन को। मेरी एक ही बहन, लाडली बहन है, जो चाहिए वो मैं दूंगा। लक्ष्मी जी के मुख से निकल पड़ाया कि भैया अभी भी जो आई हूं ना यहां से निकल के, तो तुम्हारा द्वारपाल बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरे यहाँ कोई घर में द्वारपाल नहीं है, इस द्वारपाल को ही दे दिए। बलि समझ गया धन्य है प्रभु आपकी लीला, अब तक तो नारायण ही मेरे पास अकेले थे, अब लक्ष्मी और नारायण का जोड़ा मेरे द्वार पर आ गया, मैं धन्य हो गया। मेरे से बड़भागी कौन होगा। बलि समझ गए। तो 4 महीने भगवान राजा बलि के यहां रह रहे हैं लक्ष्मी जी के सहित। देवठान एकादशी तक रहेंगे। देवशोयनी एकादशी को भगवान, जब चातुर्मास होता ना, ये चातुर्मास में भगवान सुतलोक में रहते हैं राजा बलि के यहां। जैसे हम कहते हैं देव सो गए, अब ब्याह नहीं होंगे, शादी नहीं होंगे, गृह प्रवेश नहीं होगा, शुभ काम नहीं होगा। अब भगवान करवट बदलेंगे, करवट बदलेंगे तो उठेंगे, तब भगवान हमारे यहां धराधाम पर आएंगे। तब एक एकादशी को भगवान जागेंगे। उस समय से ही तुलसी विवाह सालग्राम जी के साथ संपन्न होता है, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ। तभी से ही विवाह होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से भगवान बलि का प्रेम पाकर के उनके बंधन में बंध गए हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।